नामदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुम फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसली गैसिन अजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्ब व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया रासु कुल्लु ख़तियतिही व क़ाल इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आख़िरा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। एक अहम मुज़ाकरे के तहत अभी आपने हमारे 3 रुफ़क़ा से अपने उनके ख़यालात और उनका हासिल मुताला समाअत किया। फ़िक्र अमल पर जाहिली मादा परस्ताना तहज़ीब के असरात और उसके हिफाजत की तदाबीर। आप में से जो हज़रात कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हो तो ज़रूर पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कुछ अगर नोट्स के लिए कुछ एक आधी चिट्ठी होगी तो निकाल लीजिए। असलन ये सिर्फ समाअत की महफ़िल बन के न रह जाए, बल्कि जब आप लिखते हैं तो अब ये रिसर्च बता रहे हैं कि वो आपके क़ल्ब पर वो नोट होती हैं, कुछ चीज़ें नक्श होती हैं। तो माशाल्लाह जिनका हाफ़िज़ा अच्छा है वो न भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा एक तरीक़ेकार रहा है, पहले हम हर इसमें नोट डालते थे कि अपनी डायरियाँ साथ लेकर आएँ ताकि हम घर को जाने के बाद में कुछ चीज़ें आपके पास महफूज रखें। माशाल्लाह से बहुत अहम बातें सुबह से हम समाअत फरमा रहे हैं। तो ये जो बात आई कि फ़िक्र अमल है ना, ये उन्वान है हमारा, और इसी उन्वान के तहत मैं 5 पॉइंट में आपके सामने बात रखूँगा। पहले फ़िक्र अमल का तसव्वुर क्या है ये आपके सामने रखूँगा, फिर मुख्तसरन जाहिलियत क्या है इसको हम समझेंगे, फिर मादा परस्ताना सोच और उसका नतीजा क्या होता है इसको समझेंगे, फिर तहरीक पस मंज़र में तहरीक फ़िक्र अमल पर कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, और आखिर में इलाज के तौर पे आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। देखिए असल चीज़ ये होती है कि फ़िक्र इंसान की जैसी होती है वैसा अमल होता है। फ़िक्र की पुख्तगी अगर ना हो तो उसके बग़ैर अमल ये नीरी जहालियत है, और अगर सिर्फ फ़िक्र है और फ़िक्र ही बनाने में सारा इंसान अपने आप को मांझने में ही सारा वक्त ख़त्म कर दे तो ये फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो सकती है, इसका ताल्लुक़ अमली ज़िंदगी से नहीं हो सकता। तो गोया जैसी फ़िक्र होगी, जैसी सोच होगी वैसा अमल होगा। और जो बात आई मुज़ाकरे में खुल के कि कोशिश इस बात की है कि आपके उस फ़िक्र को मुतासिर किया जाए, आपके उस सोच को मुतासिर किया जाए। आपके पास जेब में पैसे नहीं है तब भी आपको अपनी चीज़ बेचने पर मजबूर कर दिया जाए, वो ट्रेंड से इस तरह से सेट किए जाएँ, ये पूरी कोशिश है। इस पस मंज़र को समझ लीजिए। अल्लामा ने बात कही थी कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तो क़ुव्वत फ़िक्र अमल इसको फ़ना करने की, उसको सल्ब करने की एक बाज़ाब्तगी के साथ पूरे कोशिश है, और अटैक इस कदर ख़तरनाक है कि चारों तरफ से गोया कि हमला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि फ़ितने ऊपर से तुम पर बरस रहे हैं। ये गोया फ़ितने ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से ये बरस रहे हैं। और इस बैकग्राउंड के साथ हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अहम टॉपिक के तहत हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक तहरीकी फ़र्द होने की हैसियत से हमको जहाँ अपनी इस्लाह करनी है, माशरे के अंदर भरपूर किरदार अदा करना है, तो दोनों चीज़ें हैं। ख़तरा तो है, आप बाहर जाएंगे, आपको काम करना है, सारी चीज़ें, इसके दरमियान में हम वो कौन सा एटीट्यूड और कौन सा लाहेअमल इख्तियार करें। इसी हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो हमारा मुज़ाकरा है, ये आयत उसमें पूरी तरीके से फिट बैठती है, जिसमें अल्लाह ताला ने हयात दुनिया की हकीकत बताई, ज़िंदगी की हकीकत समझा दी गई। इस आयत में लोगों ने ज़िंदगी क्या है इस पर बड़ी गुफ्तगू की है, बड़ी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की है, किताबें लिखी गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही आयत में वो पूरी चीज़ें कवर कर दी और कहा कि इल्मो, जान लो, आगाह हो जाओ, समझो, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया। क्या है हयात दुनिया? दुनिया की ज़िंदगी क्या है? लइबुम व लहवुन, खेल कूद और तमाशा और लहू और लैब, और जीनत व जीनतुन, इसको कहा कि जीनत है, ब्यूटी है, इंसान पसंद करता है जीनत को। वह तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, तुम्हारा एक दूसरे पे फ़ख्र जताना,
ये मेरे पास है, ये मेरा इल्म है, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरे पास कार है, ये मेरे पास बंगला है, ये मेरे पास घर है ना, ये ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इस पर फ़ख्र जताना। वह तकासुर फिल अम्वाली वल औलाद, तकासुर, ये तफाखुर और तकासुर क्या है, सिर्फ ये नहीं है आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जताना, और तकासुर क्या है, तुम्हारे पास जो उससे ज़्यादा मेरे पास है, कसरत कसरत कसरत, और ज़्यादा और ज़्यादा, अल्हाकुमुत तकासुर जो बात है। तो ये कहा, ये दुनिया की ज़िंदगी है। और इसमें कहा गया कि स्टेजेस हैं, इंसान जब बच्चा रहता है तो उसकी एक स्टेज होती है, वो लोअर लाइफ के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, थोड़ा बताओ बड़ा होता है, टीनेजर होता है, जीनत की तरफ उसकी तवज्जो होती है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती है उसकी ज़िंदगी, तो वो चाहता है कि उसके पास में माल आए, कैरियर आए, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आए कि उसके फ़ख्र जता सके हो, और फिर आखिर में वो चाहता है कि उसके पास हर चीज़ की कसरत हो जाए, और इसी हाल में उसकी ज़िंदगी गोया कि यहाँ से रुखसत हो जाती। ये बात बता दी गई, और ये बात बताई कि देखो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मताउल हयात दुनिया है, ज़िंदगी गुजारने का चंद रोज़ा सरो सामान है, अगर तुम समझ लो मता के मानो। और मताउल गुरूर है, मताउल गुरूर धोखे का सामान है, ज़रूरी भी है एक हद तक, लेकिन अगर एक लिमिट से क्रॉस कर जाए तो धोखा है। ये बरतो इसको, दुनिया को, तुम्हारे हाथ में दुनिया रहे, बरतो बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करो तो जायज़ है, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे दिल में आ जाए, कल्ब में आ जाए, खलास तुमको हलाकत में डाल देने वाली है। इसीलिए कहा गया इन नंबर, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गया, दुनिया खुलिकत लकुम। देखो एटीट्यूड तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, ये मत कहो कि नहीं साहब क्या है दुनिया बहुत ख़राब है, तो फिर तो रहबानियत है, छोड़ दो, सब छोड़ दो और निकल जाओ, घरों में जाके बैठ जाओ, यहाँ पर मत आओ, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अल्लामा ने बात कही थी। तो ये तो बात है, करना तो है। अब यहाँ जब जाओगे तो छींटे भी उड़ेंगे, कीचड़ भी उड़ेगा, धूल भी आएगी, बट्टी भी, इसके अंदर सही सलामत रहो। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, वान तुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, ये समझ लो कि तुमको जो बनाया गया वो आखिरत के लिए बनाया गया, मकसद उसका इस्तेज़ार तुम्हारे सामने रहे, बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। माशाल्लाह से हमारे तीनों जो शरीक थे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने बात रखी। शुजा साहब ने जो अपना दर्द, जिस दर्द का इजहार किया कि तहरीकी पस मंज़र में कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कैरियरिज़म ये ज़रूरी है, हमने उसके लिए प्रमोट किया बाज़ाब्ता, क्योंकि हम मानते हैं उसको कि भाई फ़ख्र कुफ्र तक लेके जाता है। तो इंसान के पास माल हो, उसके लिए सर छुपाने की जगह हो, रोटी कपड़ा और मकान हो, इसके लिए कोई इसकी तगोदो को रोका नहीं गया। लेकिन जब वो कैरियरिज़म की तरफ इंसान चला जाता है, यानी रोज़गार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, बस खाली रोज़गार कमाना, बस यही जब उसका मकसद बन जाता है तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसका तसादुम हम आम माशरे में उतना महसूस नहीं करते जितना यहाँ पर महसूस करते हैं। भाई एक तरफ तो आपकी ड्यूटी है, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी कुछ आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ तहरीक के तकाज़े सामने आते हैं। जब ये दोनों तकाज़े सामने आते हैं तब मालूम होता है क्या है, आप किधर हैं, तब मालूम होता है। जब आपके सामने नहीं तो क्या है भी ठीक है, आप कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कंपनियों में अंदर लगे हुए हैं, सब कैरियर ही बनाने के अंदर लगे हुए हैं, घर बार छोड़ के चले गए, कोई अब अमेरिका लंदन जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, 2-2 साल 5-5 साल वालिदैन यहाँ पर है, लगे हैं उसके पीछे। लेकिन ये असल ये उसका कश्मकश का ये मरहला यहाँ पर आता है। तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बात रखी और इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हमको इसमें बैलेंस करना चाहिए। ये बात समझ लेना चाहिए कि रिस्क का देने वाला अल्लाह है, तुम्हारे मुकद्दर में जितना रिस्क है मिल के रहेगा, तुम कितनी भी मरमर करो उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, कितनी भी मरमर करो उतना ही मिलेगा जितना है, लेकिन उसके लिए कोशिश करो। 3 हिस्से करो ज़िंदगी के, कहा कि एक हिस्सा माश के लिए रखो, एक हिस्सा इबादतों के लिए रखो और एक हिस्सा आराम के लिए रखो। अगर आप इस पैमाने पे देखें तो 8 घंटे बनते हैं। 8 घंटे तहरीक को दो और 8 घंटे अपने घर के लिए रखो। दे रहे हैं कि तहरीक तो सिर्फ 1 या 2 घंटे मांग रही है आपसे। सोचिए कितना इम्बैलेंसिंग है। हम दूसरों को मत किए, अपना जायज़ा लीजिए, हर शख्स अपना जायज़ा ले। ये हम क्या होता है कि आमतौर पर हमारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब हम इस तरह से बातें करते तो हम हमारे लेंस निकाल लेते और सबको फिट करते, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, अपने आप पे फिट कीजिए। ये पूरी तकारीर जो कुछ हो रही है। तो खैर बहुत अहम बातें इस लिहाज से आपके सामने आई। ज़रूरत और कसरत, इसमें फ़र्क क्या है इसको समझिए, बहुत अहम बात कही। क़िनाअत पसंदी, इस पर काम कीजिए। और फिर इसमें जो दूसरा पहलू है कि अपने माल अगर आपने जो कमाया है तो उस माल से मदद कीजिए दीन इस्लाम की। पसंदीदा माल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अबू बकर का, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं नहीं अदा कर सका उनका, सबका एहसान अदा किया, उनके एहसान अदा नहीं किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके सामने मिसाल है, आपके सामने अबू हनीफा की मिसाल है, आपके सामने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल है। किस तरह से लोग हैं, अपना माल उन्होंने खर्च किया, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए,
उन्होंने कमाया और उनका माल उस दीन के खातिर लगा। तो इस लिहाज से उसको बैलेंस एटीट्यूड इख्तियार करने की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है उतना काम करो, कमाओगी भी तभी काम। पेट अगर भरा हुआ होगा तभी काम करेंगे, अगर पेट खाली होगा तो आप ना काम करेंगे ना तहरीक के लिए आएंगे। लोग परेशान हाल है, सुबह से शाम तक बस खाली इसके पीछे ही जा रहे हैं, तो फिर वो आप किस तरह से काम हो। तो बहुत अहम बातें उनकी तकरीर में आई। दूसरे हमारे तौफीक साहब ने बहुत प्यारे अंदाज़ में तकरीर की और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। और ख़ास करके आज के जो हमारे जो हालात हैं इसमें जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, स्टेटस, ब्रांड्स, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, मॉल कल्चर है ना, फिर वहीं से जीएम फूड्स, फिर वहीं से आपके इंस्टॉलमेंट्स, बैंकिंग्स, और फिर वो पूरी चीज़ें, और वो एक चक्कर जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। इस लिहाज से कंज्यूमरिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में किया और उसका फिर इलाज भी उन्होंने पेश कर दिया। देखिए ये एक छूत की बीमारी है, छूत की बीमारी लग जाती है। एक को लगी एक पड़ोस के घर में, कहाँ गए थे, हमने गए थे मॉल में से लाए। तुमने कहाँ से लाए? ख़वातीन में ज़रा ज़्यादा होती, अरे बाजी तुमने कहाँ से लाए थे? हमने यहाँ से लाए थे। चलो अब ये निकालो, अब हमको ऐसे ही होना। ये जो हार है ऐसे ही हार मैं लेके आती, कहाँ से लाए थे? वो मॉल उधर कहाँ है, वहाँ से लेके आई थी मैंने। तो ये छूत की बीमारी होती है और जब ये लग जाती तो फिर ये क्या है, इसको रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता। प्रेशर भी आता, मर्द को प्रेशर आता कि भाई क्या है, देखो वो देखो कितना कैसा ज़िंदगी गुजारे, उन्होंने एसी लगाए, उन्होंने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तुम क्या कर रहे? तुम्हारे को तो परवाह ही नहीं है मेरी। जब इस तरह से मामला हो जाता तो मर्द भी बेचारा क्या करे, वो भी मजबूर हो जाता। तो फिर ये एक पूरा एक गोया कि एक कल्चर है, इस कल्चर को हमको प्रमोट नहीं करना है। इसमें जो लिमिट दी गई उसको क्रॉस नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत की चीज़ें आपको खरीदिए। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया फटे हुए हालत में, कुर्ता फटा हुआ पाए, कपड़े कैसे, और आकर के कहा बैठा, तो आप सबने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला तुझे इनकम नहीं है, तुझे कमाता नहीं है? कहा कि मैं कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, बहुत। बताया कि इतने इतने दिराम और दिनार है। तो कहा कि उसका इजहार होना चाहिए तेरे कपड़ों से, तेरे जिस्म से, तेरे हुलिये से। तो इस तरह भी नहीं है कि आप सब छोड़ दें, कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं करना है, बस कैसी फटी चढ़ की ज़िंदगी गुजारो। तहरीक ने आपको इस तरह का नहीं दिया, बल्कि वो जो पूरे जो चीज़ें हैं जो इस तरह से आ रही हैं, इसमें फजूल खर्ची और बखीली, इन दोनों के दरमियान में ताउन और बैलेंस है ना, जायज़ कामों में खर्च करना, इसकी भी ज़रूरत है। कुछ लोग इसमें बखीली की हद तक चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बीवी को लुक़मा खिलाना ये भी सदका है। तो बीवी को लुक़मा खिलाओ, उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो लेकर के आओ। ये कंज्यूमरिज्म नहीं है। कंज्यूमरिज्म इससे आगे की चीज़ें सारिफ है। जब ज़रूरत नहीं है तो फिर आप पिना रहे, अब इतना खिला रहे कि वो कसरत की वजह से बदहज़मी हो जा रही, इतना खा ले इंसान। तो ये कंज्यूमरिज्म है। तो इस लिहाज से हर चीज़ में, आपके कपड़े में, आपके मकान में, आपके ड्रेस में, आपके गाड़ी में, हर चीज़ में होना चाहिए। वो है ब्रांडेड 4 व्हीलर उन्होंने लिए, हम भी लेंगे, उनकी ऐसी थी तो हम 15 लाख की गाड़ी लेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं तो ये सही नहीं है। तो ये गोया कि ये पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जिसकी तरफ इशारा किया तौफीक साहब ने और उसका इलाज भी पेश किया, ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। हाई लेवल डिजिटल मीडिया के ज़रिए से और हाई लेवल साउंड के ज़रिए से सबमिनल मैसेजेस आपको दे रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, mesmerize कर रहे हैं, मासेस को खींच रहे हैं अपनी तरफ। इसको समझिए, इसको अच्छे तरीके से। अल्लामा ने बात कही थी कि कहा इकबाल ने शेख हरम से, कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे महराब मस्जिद सो गया कौन, सदा मस्जिद के दीवारों से आई, फिरंगी बुतकदे में खो गया कौन। ये फिरंगी बुतकदा है, भाग रहे हैं उधर, सारी चीज़ें सजा करके रख दी गई और बस उसी के अंदर है, उसी के अंदर है। भाई मस्जिद के अंदर आके सो जाना कम से कम गनीमत समझा गया, बजाय इसके कि उस फिरंगी बुतकदे में आप खो जाएं। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो था, मुबशरा बाजी ने बहुत प्यारे अंदाज में आपके सामने तफरीह और अदब और फिर उसको किस तरह से तारीख़ में इस्तेमाल किया गया और उस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से किस तरह से जहन साजी की गई, बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने तमाम बातें रखी। वहाँ यहाँ तक कि उन्होंने टीवी और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो सारी चीज़ें वो बताया कि आपको कि लोग अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से फ़रोग़ देते हैं। थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग इस लिहाज से महसूस हुई कि अब देखिए कि जो बात आई वो ख़ुद उन्होंने कहा कि 2021 तक के एक बहुत सारे लोग उस पर जा कर के बैठ जाएंगे। अब आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसमें। देखिए इंटरनेट इट इज़ अ टूल, ये टूल है, इससे अच्छा भी काम लिया जा सकता है, बुरा भी काम लिया जा सकता है। आप बोलेंगे साहब मैं छुरी इस्तेमाल ही नहीं करता, काट देंगे, ये नहीं हो सकता। आप बोलेंगे नहीं आग में आग लाएंगे तो ये नुकसानदायक है तो मैं नहीं लाऊंगा। गैस का स्टोव नहीं लाए बहुत सारे लोगों ने, बहुत दिनों तक, बाद में लाए। लाउड स्पीकर में हमने साउंड नहीं दिए, नहीं बोले शैतान की आवाज़ आती है इसमें से। तो ये समझ लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता। अब आप देखिए कि जब जनरेशंस और यंग टैलेंट जाकर के उस पर बढ़ गया, छोटा भीम का जिक्र किया उन्होंने, तो अब आपको कुछ बनाना पड़ेगा ना, अली पर कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ फिल्म बनाना पड़ेंगी, कुछ फातिमा बनाना पड़ेंगी। कौन सी बात कर रहे थे, क्या था वो, छोटा अली? नहीं, अभी वो जो आप कह रहे थे इसका एडवर्टाइजमेंट, लोगों ने बहुत सारे काम किए उसके ऊपर, कार्टून के अंदर उसके हवाले से जिक्र है। अब्दुल बारी, ये अब्दुल बारी है, ये अच्छा बच्चा है। तो आप वो अगर बताते तो आप भी बनाइए, कौन रोक रहा है आपको? कहाँ है हमारा मीडिया, कहाँ है हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हैं इसके लिए कोशिश?
सवाल ये है भाई, वो जो बना रहे हैं तो आप भी बनाए, आप भी हाई लेवल डिजिटल, आप भी कैप्चर कीजिए ना लोगों के माइंड को। कौन रोक रहा है आपको? आप बोलेंगे नहीं ये है, ये खराब। अरे साहब, जिस टाइम पे किताबें आई तो लोगों ने कहा ये किताबें मत पढ़ो, फहश नावल रहते, इससे ऐसा होता वैसा होता। हर जमाने में अच्छे और बुरे हर तरह के होते हैं। तहरीकी फर्द होने के से आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहां बैठकर अपनी दावत एक अमेरिका के एक शख्स तक पहुंचा सकते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि मैं विद इन सेकंड्स, मैंने ये जो तैयारी की, कम से कम 25-30 आयतें विद इन सेकंड्स। मैं हर बार जब आयत खोलता हूँ, तफहीमुल कुरान खोला, 1 मिनट लगता है, उसके ऊपर गए सूरह कहफ डालते ही वो पूरा सूरह आ गया। अब उसके बाद में आयत अपने को जो होना, आयत नंबर 42 टाइप करे कि आयत अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अल्लाह क्या शुक्र है, आयत उसका तर्जुमा, मौलाना ने क्या कहा, पूरी चीज़ें आ गई उसके अंदर। पलटाया पेज, मारिफुल कुरान खोले 2 में। अब ये क्या मामूली समझ रहे हैं आप इसको? आप जो है तो पूरे लिटरेचर आपका अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है फिंगर टिप्स के ऊपर। आप तजवीद सीख सकते हैं, आप क्या क्या नहीं सीख सकते। तो उसके जो अच्छे इस्तेमालात है उसको कीजिए। हाँ, उसकी बुराइयाँ जो है तो ये ज़रूर बयान करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने वो बात आ गई। एंटरटेनमेंट और लघवियात, इन दोनों के अंदर जो फ़र्क है, जायज़ हद तक के तफरीह की इजाज़त दी गई। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आपकी तफरीह की इजाज़त है, खेल कूद के लिए इजाज़त है, आप अपनी फ़िटनेस को मेनटेन करें, ज़रूरी है। ख़वातीन को खास करके मैं कहता हूँ, क्या होता है कि बस एक एज में जाते, फिर उसके बाद बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब बोले शुगर हो रहा है, ये हो रहा, इलाज क्या बताते? 40 मिनट्स वॉकिंग, चलो फिरो, जरा सैर व तफरी करो, टेंशन के माहौल से निकलो। ये भी एक जरिया। अब आप लोग आके बैठे, कैसा लग रहा है आपको? सुकून लग रहा है, एकदम टेंशन फ्री। घर में गए तो कितना टेंशन रहता, वही अपने वही सब चीज़ें देख के यहाँ आए तो ये है। तो ये लिहाज से हमको एंटरटेनमेंट का ये पूरा एक माहौल है। इस लिहाज से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी हम ले, हाँ उसकी जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो उसके जो पूरे जो बात आई यानी फिल्म इंडस्ट्री और ये पूरी जो चीज़ें हैं, वो गंदे कल्चर को और गंदी उसको हम छोड़ करके काम करें। अब तक तो ये खाली तबसरा हुआ, अब मेरी तकरीर के कुछ 4-5 पॉइंट बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि जमील साहब थोड़ा सा बैठ के देखेंगे। जी, जाहिलियत क्या है, ये दूसरा पॉइंट है। जाहिलियत क्या है, ये देख लीजिए कि इस्लाम के बाहर जो कुछ है वो सब जाहिलियत है। जाहिली तहजीब हम कह रहे हैं ना, इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने आपको बता दिया जो चीज़, जो दीन, जो रिक्वायरमेंट्स, सारे मसाइल ख्याल पेश कर दिया। अब इसके बाहर जो कुछ है वो तमाम चीज़ें इस्लाम में, अल्लाह के रसूल का हदीस आपने फरमाया कि बदिउल इस्लाम गरीबन सयौद कमा बदा, इस्लाम की इब्तिदा अजनबियत के साथ हुई। लोग समझते थे कि इस्लाम क्या है, ये तो हम जो रहते हैं, हमारा संस्कृति, कल्चर, परंपरा, हमारी लिविंग स्टाइल, ये सब अलग है, और ये इस्लाम ये तो कुछ अलग ही बात है। तो अजीब व गरीब था ये इस्लाम। सयौद कमा बदा, और फरमाया कि ऐसा होगा कि अनकरीब फिर से ये अजीब व गरीब हो जाएगा। लोग देख रहे हैं कि अभी दाढ़ी करके जा रही है, टोप, ये बुरखा पहन के खातून जा रही है। लोग देख रहे हैं फ्रांस में इधर उधर की क्या है, ये क्या है, वो परेशान हो रही है कि क्या है ये, हम तो, हमारी खवातीन तो कैसी घूम रही फ्री स्टाइल, ये क्या, कौन आ गया ये, उनके लिए नमूना है ये कि अजीब पूरा बन करके आके इतनी सी खुली है ना। तो ये क्या बात है? तो सयौद कमा बदा, फरमाया कि ऐसे ही हो जाएगा कि इस्लाम फिर से वैसी जाहिलियत की तरफ जाएगा। फरमाया फतूबा लिल गुरबा, तो इसमें खुशखबरी है उनके लिए जो फिर वैसे ही अजनबी बन जाए, फिर वैसे ही अजनबी बन जाए। तो ये जो पूरी बात आई, इसमें जो पूरा हमारा जो आज का ये था, इस कैपिटलिज्म, इसकी बेस और इसकी जड़ है मादा परस्ती। बाजी ने उसका जिक्र किया कि जाहिली तहजीब का जो 16वीं सदी से रिनेसेंस जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान असलन जो रूह और मादा, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। सॉरी, रूह और जिस्म, ये दोनों मिलके इंसान बना है, और दोनों के अपने अपने तकाज़े हैं। इस्लाम की खासियत क्या है? ये दोनों तकाज़ों को बैलेंस करता है। जब आप एक तरफ घुसेंगे, ज़्यादा रूहानियत, आप रहबानियत की तरफ चले जाए, और जिस तरफ आप जिस्म के तकाज़ों के चलेंगे तो मादा परस्ती चलेगी। इसके दरमियान में ये बैलेंस है। ये जो वेस्ट का जो ये पूरा जो इनकलाब आया, जिसको हम भी खुद मुतासिर हैं, और हम भी यहूदियों की तारीफ़ें करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं जिसके अंदर, तो उसके अंदर असलन काम हुआ सिर्फ जिस्म पे। जिस्म के अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अब जिस्म के हड्डियों के अंदर, जिस्म के अंदर हड्डियाँ में फास्फोरस है, ये तो मालूम है, लेकिन खुदा कहाँ है, खुदा का वजूद है, कुछ चीज़ें हैं, नूर कहाँ है, ये नूर तो मिलता नहीं, फास्फोरस तो मिल सकता है। तो जाहिर है कि आपकी सोच जैसी है, आपने सिर्फ काम उसी पर किया। तो खुदा नेचर के मुकाबले में खुदा के मुकाबले में नेचर, खुदा है नहीं हमको नहीं मालूम, ये नेचर हमारे सामने है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो हयात दुनिया और एक आखिरत की दुनिया। कहा कि किसने देखा, कल किसने देखा, हयाता लिमा तो अदुन, ये दौरे जाहिलियत के लोग भी कहते थे आज की ज़िंदगी है, कर लो, देख लेंगे इसको। और इसी तरीके से रूह के मुकाबले में जिस्म। तो काम क्या हुआ? सिर्फ मटेरियलिज्म पे काम हुआ, मादी चीज़ों पे। जिस्म की तकाजे क्या हैं? डॉक्टर्स बने, कान के आँख के सीधी आँख का अलग डॉक्टर, दावें हाथ का अलग डॉक्टर, ये उंगली का अलग, ये उंगली का अलग, सारे बन गए। लेकिन रूहानियत
ये जिस्म नहीं है ना इंसान। आपने उसको सोशल एनिमल समझा, डार्विन ने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल, आपने कहा हाँ एनिमल है, तो एनिमल के लिए तो सारी चीज़ें कर दी क्या क्या होना चाहिए, लेकिन असल जो चीज़ थी उसके अंदर जो जौहर था, उस जौहर को हमने फरामोश कर दिया। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो एडम स्मिथ 1776 में ये कैपिटल का बानी समझा जाता है, और उससे ने वो वहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री उससे कायम हुई, फिर उसके लिए आइकॉन्स और हीरोज़ और ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए, उसी से अपना माल बेचने के लिए उस कंज्यूमरिज्म को फैलाया गया, न्यूडिटी को फैलाया गया। चाहे कुछ भी हो, हमको अपना माल बेचना है, उसके लिए हमको खातून के को मैंने उनको अगर बढ़ाना भी करना पड़े तो हम उसके लिए कोई चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, ये पूरी चीज़ें। और फिर उसके साथ साथ सूद और उसके इंस्टॉलमेंट, आपको कंपनी को बनाने के लिए लोन, माल बेचने के लिए लोन, एक पूरा खतरनाक किस्म का ये चक्कर है। और इसके नतीजे में ये दुनिया बहुत हसीन बन गई, रंगीन बन गई। ज़ाहिर है कि अट्रैक्शन होता है, जीनत, कुरान ने खुद का अट्रैक्शन तो होता है, खींचेगा तो खींचेगा ही, वो तो होगा ही। हो तो अल्लामा ने बात कही थी कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़कारी है। इसमें जो नग लगे हैं ये झूठे हैं, ये आपकी नज़र देख ले, अल्लाह आपको वो नज़र दे दे, खलास। इस हवाले से दूसरी बात, ये जाहिलियत की मादा परस्ती, ये शिरक है। असबाब की नफ़ी नहीं है, लेकिन जब तवक्कुल अल असबाब पर हो जाए, यहाँ से जाकर के वो शिरक हो जाता है। अब फरमाया कि तईस अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम, रुपए और पैसे का बंदा हलाक हो। असबाब और वसाइल, इसी के ऊपर इंसान जब तवक्कुल करना शुरू कर देता है तो वहाँ से सारी ख़राबी उसकी शुरू हो जाती है। जी ठीक है, इंशाल्लाह समझ दो। तीसरी बात यह है कि मादा परस्ताना सोच का जो नतीजा है, अब आप वक्त नहीं है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे देता हूँ, आप लिख लीजिए। उसका सोच का जो नतीजा होता है कि वर्क मोर, अर्न मोर, एंजॉय मोर, एंटरटेन मोर, बस इसी के अंदर पड़े रहो। सिंपल चिट्ठी मिल गई मेरे को, अब बिल्कुल आपको मुख्तसर सिर्फ पॉइंट दूंगा। इंसान नुमा गधे बनाना, इंसान नुमा गधे, ये कंपनी में मशहूर है ये बात कि गधे जब तक काम करता हो गधे से काम लिया जाता है, और जिस दिन वो काम का नहीं रहता तो हम क्या करते उसको शूट कर देते, उसको कोई काम का नहीं। तो ऐसा ही मामला है, जब तक है लो, एक एज हो गई फेंक दो उसको, ओल्ड एज होम में ले जाके डालो, कुछ भी करो, हमको उससे कोई करना नहीं है। तो इस तरह की गोया कि वो पैदा है ना। अल्लामा ने बात कही, वो कौम जो फैज़ान समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है फ़कत बर्क़ व बुखारात। कितना सोचेगी, बर्क़ और बुखारात बनाएगी, इससे आज ज़्यादा नहीं जाएगी, फैज़ान समावी से महरूम हो गई। इस लिहाज से इसको समझिए, बहुत सारी आयतें आप वक्त नहीं छोड़ दीजिए। तहरीक फ़िक्र अमल, इस पर मैं आपके सामने बात रखूँ कि माल और असबाब की जो बस इसका जो बैलेंसिंग है, इम्बैलेंसिंग, इसको हमको समझना चाहिए। एक फ़र्द के लिए बहुत सारी चीज़ें कुछ पाबंदी के दायरे, लेकिन एक जमात के लिए नहीं हो सकती वो चीज़ें। इख्तिदार अपने लिए चाहना और अपने नज़रिए के लिए इख्तिदार चाहना फ़र्क है। एक खुद की पब्लिसिटी करना और अपने तहरीक के विक्र की और आइडियोलॉजी की पब्लिसिटी करना, उस लिहाज से वीडियोस बनाना, दोनों के अंदर फ़र्क है। इखलास का ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ दो। हमारे पास में इस तरह की ज़हनियत डेवलप हो रही, इखलास के नाम पर बेवकूफ़ बन रहे खुद भी और लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे। देखिए तहरीकी पस मंज़र में इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमल का दारोमदार नियत पे, यू आर नॉट जज। जब तहरीक आपको हुक्म दे रही है फला काम करो, फला करो, ये वीडियो बनेगा, ये वीडियो जाकर देखेंगे 5000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा, उसके इखलास पर और नियत पर शक मत कीजिए। ये हमारी ज़रूरत है। स्टेज भी बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग की तामीरात भी होगी, थोड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनानी पड़ेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स चालू है, दिल्ली में मरकज़ बन रहा है, बम्बई में बन रहा है, पैसा भी मांगना पड़ेगा, रिसोर्स भी जनरेट करने पड़ेंगे। फ़र्क है दोनों में। एक फ़र्द के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक इज्तिमाइयत के लिए ज़रूरी है। इस लिहाज से इसको समझ लीजिए कि ये बैलेंसिंग हमको करने की ज़रूरत है। हमको जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम करना पड़ेंगे। इस लिहाज से खोलिए अपने जहन को, निकालिए वो तंग नजरी जो लेकर के हम बैठे हुए। कोई भी कोई काम करा तो किसी की भी इखलास के ऊपर शक, ये ऐसा हो रहा, पब्लिसिटी करना चाह रहे, खुद फेमस होना चाह रहे, आपके जहन के अंदर वो बैठा हुआ है। करने दीजिए जो लोग काम करें, जिसका हिसाब वो देगा। यू आर नॉट जज, छोड़ दीजिए। हाँ, जिम्मेदारान अगर है, जिम्मेदारान पूछ भी सकते हैं, वो एहतसाब भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का माहौल बनता है तो कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और देख रहे हैं कि हम मीडिया पर इतने, वी आर नथिंग, पूरे इंडिया पे देख लीजिए आप, कहीं भी नहीं है हम। एक लोगों ने अब एक पूरा इलेक्शन को पूरा पलटा दिया सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, और हम यही बातें बनाते हुए बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर, और कुछ आगे नहीं करें। सोचिए इस पर, बहुत सीरियसली सोचिए, क्योंकि जनरेशन सब उधर जा रही है। आपको लोग इनफरादी मुलाकातें यहाँ पर अलग है, और एक इनफरादी मुलाकातों की लेवल वो होगी जिसमें आप 1-to-1 टच रख सकेंगे, ग्रुप्स फॉर्म कर सकेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे, उनको किताबें भी दे सकेंगे, अपनी बात भी बता सकेंगे। सोचिए इस लिहाज से। बहरहाल हिफाजती तदाबीर, पॉइंट्स लिख लीजिए सिर्फ। नंबर 1, नियत, अपनी फ़िक्र अमल को दुरुस्त करना। पहली चीज़ मैं करूँगा, अभी नियत कीजिए। मैं आज से जो कुछ चीज़ें थी अभी तय कीजिए, बस 10 सेकंड लगते, अभी इस वक्त सोचिए, मैं आज़म कीजिए। दूसरे,
इखलास और रियाकारी में फ़र्क कीजिए। कुछ काम इखलास के साथ कीजिए, कुछ काम ऐसे कीजिए कि जो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। कुछ देना है, कुछ नमाज इस तरह से पढ़िए, कुछ खैरात इस तरह से कीजिए, ताकि कुछ आप तहरीक में हैं तो अब आप सामने आके कर रहे हैं कुछ काम, तो उसका कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाए। नमाज को जा रहे हैं आप, लोग बोल रहे हैं हज़रत नमाज को जा रहे है ना, फ़र्ज़ नमाज को, लेकिन घर में भी नफिल पढ़िए। इखलास और रियाकारी में बैलेंस कीजिए। तीसरी चीज़, जिंदा दिल अपने अंदर पैदा कीजिए। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। ये सारी बातें नसीहत उन्हीं के लिए करती है जिनके पास एक कल्ब है। वो कल्ब है, वहाँ से मोटिवेशन होता है। वो कल्ब अगर नहीं है तो खुदा से मांगिए दिल, उस कल्ब की हिफाजत की। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दिल गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये चौथी चीज़ जो आपसे अर्ज़ करना है वो है कुरान का मुताला तसव्वुर आखिरत के लिहाज से। देखिए, लिखिए पहले कुरान का मुताला, फिर तसव्वुर आखिरत, और तीसरी चीज़ उसमें अहम लिखिए सूरह कहफ। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला। मैं बताओ तुमको कौन है अमाल के न्यास से घाटे में, टोटल लॉस जिसका हो गया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायहुम फिल हयातिद दुनिया, जिसकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में गुम हो गई। वहुम याहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो समझ रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, उन्होंने कुफ्र किया अपने रब के नतीजे। पांचवी बात नोट कीजिए, मताउल गुरूर। मताउल गुरूर के कंसेप्ट को समझिए। दुनिया धोखे का सामान है, यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए अपनी ज़रूरत को, और जो एनर्जी बचती है वो जिहाद में खर्च कीजिए। अजीज़ मोहद्दीन साहब ने इशारा किया, जिहाद में खर्च कीजिए, दावत दीन के लिए लगाइए। ये वक्त बचाए, ये माल बचाए, लगाइए उसको। मताउल गुरूर इसलिए रहबानियत नहीं है, ये सारे चीज़ों का मतलब रहबानियत नहीं है, तर्क दुनिया नहीं है। जो बचा, वो वक्त जो बचा वो लाकर यहाँ तहरीक को दीजिए। छठी चीज़, अपने प्रायोरिटीज़ का तायुन। प्रायोरिटीज़, तरजीहात, मकसद क्या है, मंजिल क्या है। सातवीं चीज़, एतदाल की रविश। ये पूरे इसका खुलासा एतदाल है। सिरात मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मग़ज़ूब अलैहिम भी नहीं, और ये इसके दोनों के दरमियान एतदाल की रविश, अफरात और तफरीत, शिद्दत पसंदी, रहबानियत। आठवीं चीज़, सोबत सालिहीन। सोबत की तफसीर में बात आई। बेहतरीन जलीस फरमाया वो हैं कि जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनकी बातें सुनो तो हिकमत मिले, और जिनका अमल देखो तो आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। ऐसे जलीसों के साथ बैठिए। ऐसे जलीसों के साथ मत बैठिए जो चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, अपने ज़िम्मेदारान के बारे में गलत सलत बातें कहते हैं, जमात की पॉलिसी के ऊपर सवाल या निशान खड़े करते हैं। खुदा के वास्ते मत बैठिए। बोलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। मत बैठिए। सब इसकी वजह से हमारा डिमोटिवेशन हो रहा है। हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इधर से होल खाली है, पूरा खाली होकर के चला जा रहा है। बेहतरीन जलीस, उन लोगों के साथ बैठिए। उनके साथ बैठेंगे तो आपको हरारत मिलेंगी, काम करने का वो मिलेगा, सोबत सालिहीन। 9वीं चीज़, इन्फाक। जिस माल की मोहब्बत है उसको खर्च कीजिए ताकि आपके अंदर जज्बा पैदा हो। 10वीं चीज़, इज्तिमाइयत से वाबस्तगी, नज़्म की पाबंदी, उसमें लिखिए। 11वीं चीज़ है अपना खुद एहतिसाब, और सबसे अहम चीज़ आखिरी है वो है दुआ। बार बार इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से सिरात मुस्तकीम मांगते रहिए। मांगना ज़रूरी भी है, हर पल मांगिए। आइए हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो कुछ बातें कही गई उस पर हमको खुद अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को संवार दे, और इसके ज़रिए से तहरीक में एक नया मोटिवेशन, एक नई हरकत अता फ़रमाए।